नमस्कार दोस्तों, ई स्लेट की एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, यानी कि किताबें और कब्रें क्या कहती हैं। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो हैं किताबें, और हमारे यहाँ सबसे पुरानी किताबें हैं वो हैं वेद। तो वेद 4 बताए गए हैं और ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें कि सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी बातें, वेल सेड। वेदों में शामिल इन प्रार्थनाओं या ऋचाओं की रचना या इन सूक्तों की रचना कई साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी। इन सूक्तों या प्रार्थनाओं की रचना अधिकांशतः पुरुष ऋषि मुनियों द्वारा की जाती थी, लेकिन कई ऐसे सूक्त या प्रार्थनाएं भी हैं जिनकी रचनाएं महिलाओं द्वारा की जाती थी। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की शिक्षा बोलकर, गुरु अपने शिष्यों को बोलकर उच्चारण करके इसकी शिक्षा देते थे, जबकि इसकी रचना होने के कई वर्षों बाद इसे लिखा गया। लगभग आज से 200 साल पहले ही इन वेदों को लिखा जा सका है। वेदों के इन सूक्तों या प्रार्थनाओं में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उस समय 3 प्रमुख देवताओं को पूजा जाता था, जो हैं इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि जो कि आग के देवता के रूप में पूजे जाते थे, इंद्र जिनकी पूजा युद्ध के देवता के रूप में की जाती थी, और सोम एक पौधा है जिससे एक विशेष प्रकार का पेय तैयार किया जाता था। इस पेय को सोमरस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, ऋग्वेद में कई ऐसी सूक्त हैं जिन्हें वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। तो ऐसी ही एक वार्तालाप का चित्र यहाँ दिया गया है, जिसमें इस ऋग्वेद की वार्तालाप को भुर्जपत्र यानी कि बर्च की लीफ पर लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में आए मवेशियों, घोड़ों और रथों के बारे में। ऋग्वेद में कई बार मवेशियों, बच्चों और घोड़ों का उल्लेख मिलता है। इन घोड़ों से रथ बनाए जाते थे और उसके बाद यज्ञ भी किए जाते थे। तो यज्ञ में कई तरह की आहुतियाँ दी जाती थीं। आहुतियों में घी, अनाज और कभी कभी पशुओं की भी आहुति दी जाती थी। अब हम उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जो उस समय बहुत प्रचलित हुआ करते थे, जिससे कि हमें उस समय के समाज और उस समय के लोगों के बारे में पता चलता है। तो उस समय जो धार्मिक कर्मकांड किया करते थे या रीति रिवाजों का निर्वहन किया करते थे, यानी कि जो पुरोहित होते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। इसी तरह से उस समय जो राजा होते थे, वो उनके पास बड़े बड़े महल नहीं होते थे या उनके पास कोई राजधानी शहर नहीं होते थे, उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं होती थी और उन्हें कर वसूल करने का अधिकार भी नहीं होता था। वो अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, मतलब उनका चुनाव उत्तराधिकारी के केवल उत्तराधिकारी के माध्यम से उनका चुनाव नहीं होता था। इसके अलावा 2 अन्य शब्द और उल्लेख में आते हैं, ये हैं जन और विश। इनका उपयोग समूहों के रूप में या किसी समुदाय के रूप में किया जाता था, जन का और विश का। तो जो शब्द है वैश्य, वैश्य का उत्पत्ति भी विश से ही हुई है। अब हम बात करेंगे बरियल मेगालिथ्स के बारे में। तो कब्रगाहों पर संकेतों के रूप में लगाए जाने वाले बड़े पत्थरों को मेगालिथ्स कहा जाता है या फिर महापाषाण कहा जाता है। तो इस तरह की परंपरा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। इस तरह के कब्रगाह आज भी हम दक्कन में, दक्षिणी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर में देख सकते हैं। तो इस तरह के कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थरों को काटकर विशेष प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया जाता था, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इन कब्रगाहों को सिस्ट या फिर ताबूत शवादान कहा जाता था। इन सभी कब्रगाहों में एक विशेष बात बहुत सामान्य होती थी, जो सब में पाई जाती थी। वो ये थी कि इन सभी कब्रगाहों में शवों के साथ कई वस्तुएं रखी जाती थीं। जैसे कि यदि व्यक्ति गरीब है तो उसके साथ मिट्टी के
लाल और काले बर्तन रखे जाते थे, रेड एंड ब्लैक वेयर रखे जाते थे। कई कब्रगाहों में शवों के साथ आयरन यानी कि लोहे के औजार मिले हैं। साथ ही कई ऐसे कब्रगाहें हैं जिनमें शवों के साथ घोड़े के कंकाल मिले हैं, घोड़े पर जो चढ़ाए जाने वाले आभूषण मिले हैं, लोहे के और सोने के बने हुए आभूषण भी शव के साथ रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या उस समय लोहा हुआ करता था। तो उस समय लोहे के औजार भी शवों के साथ रखे जाते थे। इस तरह के जो ये औजार चित्र में दिखाई जा रहे हैं, कुल्हाड़ी हुई है ये एक्सिस, और इस तरह की ये खंजर डैगर, ये भी लोहे का बना हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन बरियल साइट्स में शवों के साथ मिली वस्तुएं उस समय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता के बारे में हमें सूचना देती हैं। ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जिसके पास 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, 4 कॉपर की चूड़ियाँ और 1 शंख मिला है। साथ ही कई व्यक्तियों के ऐसे कंकाल भी मिले हैं जिनके पास मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय अमीर गरीब इस प्रकार की सूचना हमें बरियल साइट से या कब्रगाहों से भी मिलती है। ऐसी ही एक कब्रगाह या बरियल साइट्स इनाम गांव में है। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 3600 से 700 साल पहले यहाँ सभ्यता का विकास हुआ या फिर यहाँ लोग रहा करते थे। यहाँ की बरियल साइट्स की बात करें तो यहाँ पर वयस्कों को ज़मीन में सीधा लिटाया जाता था और उनका सर उत्तर दिशा की ओर होता था। साथ ही यहाँ पर कुछ बरियल साइट्स को या कुछ कब्रगाहों को घर के अंदर भी बनाया गया है, मतलब घर के अंदर भी शवों को गाड़ा जाता था तथा इन शवों के साथ, इन बरियल साइट्स में इन शवों के साथ विशेष प्रकार के बर्तन भी रखे गए हैं जिनमें अन्न और पानी भी रखा गया था। एक ऐसा ही बड़ा कब्र या बरियल साइट्स इनाम गांव में मिली है। 5 मंजिला मकान के चारों ओर बीच में आंगन में एक क्ले के बड़े ऊंची चौपाई पर, 4 पहियों वाली चौपाई पर एक कंकाल मिला है। इस घर में अन्नगार भी मिला है या ग्रेनरी भी मिली है और इस व्यक्ति का या इस कंकाल के जो दोनों पैर हैं वो मुड़ी हुई मुद्रा में हैं। अब हम बात करते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे या व्यवसाय के बारे में। तो उस समय हमें गेहूं, जौ, चावल, दालें, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय इन लोगों के द्वारा इन फसलों का उपयोग किया जाता रहा होगा। साथ ही कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कुछ हड्डियों पर कट के निशान हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इन जानवरों का उपयोग खाने के लिए किया जाता रहा होगा। साथ ही उस समय कई विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे कि भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सूअर, मगरमच्छ, केकड़ा, नेवला, इस तरह के जानवर भी मिलते थे। साथ ही उस समय के जो लोग होते थे वो विभिन्न प्रकार के फल इकट्ठा किया करते थे, जिनमें कि बेर, आंवला, जामुन और खजूर प्रमुख हैं। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ा बुक्स एंड बरियल साइट्स के बारे में। ये था एनसीईआरटी कक्षा 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 4। आशा है आपको इस तरह के ई स्लेट के एनसीईआरटी सीरीज़ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ई स्लेट और बेल बटन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।